नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर की दुनिया की तरफ जाता है। हम स्रोतों की मदद से उस सबसे बड़ी और मुश्किल लड़ाई को समझेंगे जिसका सामना हम सब करते हैं। ये लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से है। देखिए, स्रोत बिल्कुल साफ साफ हमारे सबसे बड़े दुश्मन की पहचान करवाते हैं और वो है हमारे दिमाग के अंदर की लगातार चलती बकबक। जैसा कि एक स्रोत कहता है, मन की शक्ति असीम है। ये आपको आसमान तक उठा सकती है और यही मन आपको नीचे भी गिरा सकता है। तो असली साधना इसी मन को समझने और इसे साधने की है। ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, ये असल में दिखती कैसे है? ये दिखती है टाल मटोल के रूप में, भटकाव और डर के रूप में। होता है ना कि मन ही हमें हमारे भले के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर देता है। हमें काम करना होता है पर मन खींचकर सोशल मीडिया पर ले जाता है। हिम्मत चाहिए होती है और मन तो डर के हजार बहाने गिनाने लगता है। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए ना सबसे पहले दुश्मन को समझना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि स्रोतों के मुताबिक यह हमारा मन आखिर काम कैसे करता है। आप जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। विज्ञान के मुताबिक एक औसत इंसान के दिमाग में हर दिन करीब 60,000, जी हाँ 60,000 विचार आते हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इनमें से ज्यादातर विचार वही पुराने घिसे पिटे होते हैं जो बस हमारी कीमती मेंटल एनर्जी को चूसते रहते हैं। यानी हम हर रोज अपने ही पुराने पैटर्न को दोहरा रहे हैं। स्रोतों में से एक हमारे ध्यान के काम करने के तरीके को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल की मिसाल देता है। हमारा ध्यान इसलिए बिखर जाता है क्योंकि हम लगातार और अनजाने में अपनी जागरूकता के प्रकाश को एक बल्ब से दूसरे बल्ब पर भटकाते रहते हैं। इससे होता यह है कि कोई भी एक विचार पूरी तरह से रोशन ही नहीं हो पाता। हम एक काम करने बैठते हैं और मन फौरन किसी दूसरे बल्ब को जला देता है और हमारी सारी ऊर्जा वहीं चली जाती है। ठीक है, तो अब हम मन के काम करने का तरीका समझ गए हैं। अब स्रोत हमें दो ऐसे बुनियादी सिद्धांत बताते हैं जो इस पर काबू पाने की रणनीति का आधार है। पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, खुद को वर्तमान के पल में टिकाना। जैसा कि एक स्रोत कहता है, असली जीवन, असली आनंद, असली फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी एक पल में है। जीवन न तो बीते हुए कल में है और न ही आने वाले कल में, वो बस अभी इसी क्षण में है। दूसरा सिद्धांत जो आध्यात्मिक शिक्षाओं से आता है वो ये है कि बाहरी व्यवस्था और नैतिक आचरण के बिना अंदर की व्यवस्था नामुमकिन है। सिर्फ ध्यान करने से मन शांत नहीं होगा अगर हमारा जीवन ही अस्त-व्यस्त और अधर्म से भरा हुआ हो। इसका सीधा सा मतलब है एक अनुशासित रूटीन बनाना और सबसे जरूरी, अपने हर काम में धर्म के रास्ते पर चलना, यानी सही और नैतिक तरीके से काम करना। जैसा कि एक स्रोत साफ कहता है, अधर्म से कमाया पैसा आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा और घर परिवार की शांति छीन लेगा। तो रणनीति तो तैयार है। अब स्रोत हमें कुछ प्रैक्टिकल तकनीकें भी देते हैं जो ध्यान केंद्रित करने की इस रोज की लड़ाई में हमारे हथियार बन सकते हैं। ये एक छोटा सा सवाल एक पहरेदार की तरह काम करता है। जब भी मन भटके बस खुद से पूछना है, अभी सबसे जरूरी क्या है? ये सवाल आपके भटके हुए मन को फौरन वापस रास्ते पर ले आता है और आपकी कीमती मेंटल एनर्जी बचाता है। यहाँ 4 बहुत ही पावरफुल और आसान तकनीकें हैं जो दिमाग की उलझन को तुरंत कम करती हैं और फोकस को बेहतर बनाती हैं। ये छोटे छोटे कदम दिन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और आखिर में ये हैं कुछ लाइफस्टाइल की आदतें जो लंबे समय में एक मजबूत, लचीला और फोकस्ड मन बनाती है। याद रखिए, कम नींद वाला मन कभी काबू में नहीं आ सकता और मन को हमेशा आरामदायक चीजें देने से वो कमजोर हो जाता है। उसे चुनौती देना भी जरूरी है। मन का गुलाम होने से लेकर उसका मालिक बनने तक का ये सफर सिर्फ हमारा ध्यान ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को जीने का पूरा अनुभव ही बदल देता है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सबसे जरूरी बात यही है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये जो अंदर की जीत है ना, यही बाहर की दुनिया में सफलता और अपने जीवन पर महारत हासिल करने का रास्ता खोलती है। जब तक कोई मालिक नहीं बनता, मन उसे अपना गुलाम बनाए ही रखता है। और इसका नतीजा, एक ऐसा मन जो अब कोई उलझा हुआ दुश्मन नहीं बल्कि एक साफ, शक्तिशाली और भरोसेमंद साथी है। सोच में स्पष्टता होगी, फोकस गहरा होगा और जीवन हल्का और ज्यादा सुखद महसूस होगा। तो स्रोत हमें इसी एक आखिरी और बहुत ही व्यक्तिगत सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि इस लड़ाई में जो सबसे पहला कदम है ना, वो है इसे शुरू करने का एक पक्का इरादा।
याद रखिए, जब मन बदलता है तो सच में पूरी दुनिया बदल जाती है।